नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। पटना से एक बड़ी खबर। राज्य के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के लिए 1 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम और 422 प्रखंडों को सरकारी वाहन वितरण कार्यक्रम राजधानी के ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके बाद ग्रामीण विकास मंत्री ने सभी 422 बीडीओ को नई सरकारी गाड़ियों की चाबियां सौंपी। सरकार ने फैसला लिया है कि 15 साल से अधिक पुरानी सरकारी गाड़ियों को परिचालन से हटाया जाएगा और नए वाहन प्रदान किए जाएंगे, ताकि प्रखंड स्तर पर कामकाज और विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके। श्रवण कुमार मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, यहाँ मंत्री का मुख्य बयान जोड़ा जा सकता है। इस मौके पर मंत्री श्रवण कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र करते हुए बताया कि बिहार में अब तक 7 लाख से ज्यादा लाभुकों को योजना के तहत सहायता राशि दी गई है। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से मिल रही बड़ी मदद का भी जिक्र किया है, लेकिन साथ ही मंच से उन्होंने अधिकारियों को सतर्क करते हुए विभाग में हो रही गड़बड़ियों को लेकर भी चेतावनी दी। मंत्री ने कहा कि कई जगहों पर 3 मंजिला मकान वालों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है, जो पूरी तरह गलत है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि डाटा एंट्री ऑपरेटरों की गलतियों पर नजर रखें और समय रहते सुधार करें। मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि सभी प्रखंड कार्यालयों को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखा जाए, ताकि जनता के बीच सरकार की अच्छी छवि प्रस्तुत हो। सरकार के इस कदम के प्रखंड स्तर पर प्रशासनिक क्षमता के मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। ब्लॉक पोथिया किशनगंज, श्रीमती गीता अकबरपुर नवादा, जिला नवादा, ब्लॉक अकबरपुर श्रीमती गीता, और मिसेस जूही कुमारी तरियानी, प्रखंड तरियानी, जिला शिवहर, जूही कुमारी, ब्लॉक तरियानी, जिला शिवहर। और इसी लिस्ट में एक और नाम है श्री अभिनव भारती, त्रिवेणीगंज, सुपौल, श्री अभिनव भारती। और आज इस मौके पर उपस्थित मनरेगा आयुक्त श्रीमती अभिलाषा कुमारी शर्मा जी, अपर सचिव श्री भानु प्रकाश जी, संयुक्त सचिव श्रीमती मंजू प्रसाद जी, संयुक्त सचिव श्री रवि कुमार जी, विशेष कार्य पदाधिकारी जीविका श्री राजेश कुमार जी, विशेष कार्य पदाधिकारी। इसके लिए मैं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री लोकेश कुमार सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। ग्रामीण विकास के ऊपर बड़ी चुनौती है और उन चुनौतियों का मुकाबला जब से ग्रामीण विकास के सचिव हमारे आए हैं और इनकी पूरी टीम, चाहे शर्मा जी हो, चाहे अभिलाषा जी हो, सब मिल करके ग्रामीण विकास विभाग की पूरी तत्परता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ अपने विभाग के कार्यों को आगे बढ़ाने में लगे हैं। हम सब लोगों को मालूम है कि ग्रामीण विकास विभाग पर बड़ा भरोसा है गांव का और गांव के गरीबों का, और उन गरीबों के लिए जो हमें काम करना है, इधर हाल के दिनों में बहुत बेहतर और अच्छा काम हम लोगों ने किया है। इसमें नीचे के अधिकारियों को भी बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अभी प्रधानमंत्री जी आए थे और प्रधानमंत्री जी के कवल हमारे भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री जी भी आए थे और उन्होंने जो हमारी सूची थी 2018-19 में हमारी सूची जो प्रधानमंत्री आवास योजना की बनी थी, उसमें जितने लाभार्थी थे उनको पूरी तरह से आवास देने की उन्होंने सिर्फ घोषणा नहीं किया, बल्कि उसको घोषणा के साथ उसको पूर्ण करने के लिए भी उन्होंने निर्देश जारी कर दिया। और प्रधानमंत्री जी के हाथों से और हमारे बीडीओ और हमारे अधिकारियों के और नीचे के हमारे जो कर्मचारी हैं, आवास के सहायक हैं, उसमें मनरेगा के भी हमारे जो ग्राम पंचायत स्तर पर काम कर रहे हैं, जिनको आवास योजना में लगाया गया है, उनके माध्यम से हम पूरे बिहार में लगभग 7 लाख से ज्यादा लोगों को हम लोगों ने प्रथम किस्त की राशि भी हम लोगों ने दे दी। तो इस प्रकार से कुछ बचे हैं, उसको भी हमें करना है। लेकिन ये कि जब गांव में हम लोग घूमते हैं तो ये शिकायत के तौर पर ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ,
मैं सिर्फ सचेत होने के लिए बात मैं कह रहा हूँ, और इसके पहले की बैठकों में भी आपको कहता रहा हूँ कि थोड़ा सचेत होकर काम करने की जरूरत है। जो बड़े लोग हैं, जिनको 3 मंजिला और 2 मंजिला घर है, उनको भी आवास का लाभ मिल रहा है। तो इसमें कहीं न कहीं हमारे कर्मचारियों का, हमारे अधिकारियों का थोड़ा बहुत सहयोग होगा, तभी वो मिल जाता है। तो इस पर थोड़ा ध्यान रखना है। और हमने पहले कहा था कि जो कंप्यूटर चलाता है, ऑपरेटर है, जो उसको डाटा को जो है अपने कंप्यूटर में लोड करता है, उससे थोड़ा सचेत होने की जरूरत है। सचेत होइएगा तो ये जो गलती हो रही है, जो गड़बड़ी दिख रही है, वो कहीं से गड़बड़ी नहीं दिखेगा। ये बात हमने पहले भी कहा था। लेकिन कुल मिलाकर के अच्छा और बेहतर काम हो रहा है, और इससे बेहतर काम करने वाला मैं समझता हूँ बिहार का ये पहला विभाग है जो गांव और गांव के गरीबों से जुड़ा हुआ है। हमें कुछ करना नहीं है, हमको तो सिर्फ सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करके उनके हाथों में, उनके खातों में पैसा भेजना है। हमें मॉनिटरिंग करना है, और एक एक काम की मॉनिटरिंग करके हमने ये काम किया है। और हम जो जब इस विभाग के पहली बार मंत्री बने थे, तो 30 लाख इंदिरा आवास आदि अधूरी थी बिहार में, और आज तो देखते हैं कि 90,000 के 92,000 के करीब पहुंचा दिया लोगों ने। इतना आवास को हम लोगों ने पूरी करा दिया, और थोड़ा सा और भी हम लोग मेहनत कर ले, और थोड़ा बैंकों का सहयोग ले ले, जिस हमारे सेक्रेटरी उस स्तर पर बात भी कर रहे हैं बैंकों के अधिकारियों से। आप लोग भी अपने स्तर से बात करके उनको अगर निपटारा करें, तो 90-92 हज़ार के आसपास जो अब आवास बचा है, वो घट करके हम समझते हैं 30-35 हज़ार पर आ सकता है। इसके लिए हमें काम करना है। बाकी और भी जो चुनौतियां हैं, उसका भी हमें सामना करना है। इन चुनौतियों का सामना करते हुए अपने विभाग को और ऊंचाई पर ले जाना है। यही शुभकामना देने के लिए आज यहाँ पर आए थे। मुझे विश्वास और भरोसा है कि जो गरीबों का भरोसा है, और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का जो हमारे ग्रामीण विकास के ऊपर भरोसा है, कहीं से टूटने नहीं पाए, कहीं से झुकने नहीं पाए। ये हम सबकी जवाबदेही है, जिसका हम लोग निर्वहन करेंगे। अब तो साधन भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे सेक्रेटरी जब से आए हैं, तब से वीडियो ही के बारे में सोचते रहते हैं, अधिकारियों के बारे में सोचते रहते हैं, चाहे मनरेगा का अधिकारी हो, चाहे वीडियो हो, इन्हीं लोग के बारे में सोचते रहते हैं। चाहे स्वच्छता का कर्मी हो, उसके बारे में सोचते रहते हैं। शर्मा जी, अभिलाषा जी भी यही बात हमेशा करते रहते हैं कि अधिकारियों को कैसे हम साधन दें कि ज्यादा अच्छा से काम हो। अब तो हम पूरे राज्य में जितने हमारे जिस अवस्था में आज हमारे ब्लॉक थे, उन सभी ब्लॉकों को लगभग हम नया भवन बनाने जा रहे हैं, और 1 साल के अंदर हम सभी ब्लॉकों में नया भवन हमारा बनकर तैयार होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसके साथ हम लोग दे रहे हैं, सफाई का इंतजाम भी उसके साथ दे रहे हैं। तो हर प्रकार का सुविधा और साधन अधिकारियों को भी दे रहे हैं। जिस प्रकार से बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री गांव और गांव के गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, उसी तरह अधिकारियों को भी ऐसा सुविधा साधन दे, ताकि हमारे अधिकारी भी कहीं से उनको दिक्कत और परेशानी नहीं हो काम करने में। ये काम भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। दूसरा, अभी आज ग्रामीण विकास विभाग के सभी हमारे जो पदाधिकारी हैं, जो प्रखंड लेवल पर काम करते हैं, उनका आज 1 दिन का उन्मुखी कार्यक्रम है, कार्यशाला है, प्रशिक्षण है। और हमारे जो सेक्रेटरी हैं, हमारे जो यहाँ सचिवालय है, उनमें जो हमारे अधिकारी हैं, उन्मुखी कार्यक्रम के बारे में विवरण करेंगे, जानकारी देंगे, लेटेस्ट क्या क्या करना है सब जानकारी देंगे। आज उनको हम लोगों ने 422 गाड़ी जो प्रखंड स्तर पर हमारे वीडियो हैं, उनको आज मुहैया कराया गया है, और इसके केवल 112 गाड़ी मुहैया कराया गया था। और सभी प्रखंडों को नई गाड़ी देकर के नई ऊर्जा के साथ वहां पर काम करने के लिए, रफ्तार को तेज करने के लिए आज जो भारत सरकार ने और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो टास्क दिया है ग्रामीण विकास विभाग को, उस टास्क को पूरा करने के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी सभी पदाधिकारियों को मुहैया करा रहे हैं, ताकि बेहतर तरीके से काम करके बेहतर परिणाम दे सके, और खास करके गांव और गांव के गरीबों
से जुड़ा हुआ योजना है उसको मूर्त रूप देने में हमारे अधिकारी कामयाबी हासिल कर सके और समय पर उसको पूरा कर सके। चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वहां पर मुख्यमंत्री आवास हो, चाहे और भी अन्य प्रकार के मनरेगा की हमारी योजनाएं हैं और स्वच्छता का भी काम है, उन कामों को समय पर पूरा करने के लिए हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। और राज्य में सभी जो पुराने हमारे प्रखंड थे, जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे, और नए प्रखंड जो बने थे जहां भवन नहीं था, सभी प्रखंडों को नए भवन का भी निर्माण कराने के लिए स्वीकृति दिया गया है, कैबिनेट से मंजूरी मिल गया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि बधाई देता हूँ। उन्मुखी कार्यक्रम का मतलब क्या है? सचेत रहना, सतर्क करना, गलती नहीं हो, इसके बारे में जो अधिकारी बताते हैं। तो हमने एक निर्देश दिया है, शिकायतें ऐसी मिलती रहती है, लेकिन अभी प्रमाण कुछ नहीं मिला है। प्रमाण मिलेगा तो उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन अभी सतर्क किया है कि गलती कहीं से नहीं हो, दिक्कत आप लोग कहीं से नहीं हो, इसके लिए सचेत किया। सर, कहा आपने कि मंजिला मकान वाले को भी प्रधानमंत्री आवास सूचना मिलती है, लेकिन ये प्रमाणित कहाँ है? लोग बोलते हैं, चौक चौराहे पर जो चर्चा चलती है, आवाज कान में आती है, तो अपने अधिकारियों को सचेत कर देना हमारे मंत्री होने के नाते, इस विभाग के मंत्री होने के नाते हमारा दायित्व है कि अपने अधिकारियों को इस बात की जानकारी और सचेत कर दें। बहुत धन्यवाद।